Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about peptic ulcer. So guys, without any delay, let's start the video. So peptic ulcer होता क्या है? So peptic ulcer क्या होता है? जब बॉडी के अंदर HCl का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। मेनली स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है HCl, ठीक है। जब स्टमक में HCl का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है म्यूकोसल बैरियर का। म्यूकोसल बैरियर प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर। जब म्यूकोसल बैरियर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और HCl का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो जब HCl का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा एंड जो म्यूकोसल बैरियर प्रेजेंट होगा उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा, जो म्यूकोसा प्रेजेंट होगी वो भी डैमेज हो जाएगी, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो पेप्टिक अल्सर के अंदर क्या होता है, ये अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर जब डैमेज हो जाती है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर कब डैमेज होती है, जब HCl का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है एंड जो म्यूकोसल बैरियर प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। नाउ मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है पेप्टिक अल्सर का? मोस्ट कॉमन कोज होता है फर्स्ट H. पाइलोरी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। तो ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि मोस्ट कॉमन कोज होता है पेप्टिक अल्सर का। ये पेप्टिक अल्सर को कोज करता है। एंड सेकंड HCl, जैसा कि मैंने बताया, जब HCl का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है तो ये भी कोज करता है, क्योंकि HCl का अमाउंट इंक्रीज़ होगा तो म्यूकोसा का जो बैरियर होगा वो डैमेज होने लग जाएगा, जिसकी वजह से म्यूकोसा भी डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट, अल्सर फॉर्मेशन मेनली कहाँ कहाँ अक्कर होता है? सो जो पेप्टिक अल्सर होता है ये मेनली ईसोफेगस में, स्टमक में एंड ड्यूडेनम में। एंड इन तीनों में से भी पूछे तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो कहाँ अक्कर होता है? ड्यूडेनम में, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है ड्यूडेनम में। नाउ दो टाइप के होते हैं पेप्टिक अल्सर। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट पेप्टिक अल्सर एंड सेकेंड वन इज़ क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर। सो जो एक्यूट पेप्टिक अल्सर होता है इसका सडन ऑनसेट होता है, क्रॉनिक वाले का ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअली अक्कर होता है एंड क्रॉनिक इन नेचर होता है। एक्यूट जो होता है इसकी ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ होती है एंड क्रॉनिक जो अल्सर होता है ये इरिवर्सिबल होता है, ये मोर देन 6 मंथ के लिए अक्कर होता है। एक्यूट जो पेप्टिक अल्सर होते हैं ये सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा डीप में प्रेजेंट नहीं होते। बट ऑन द अदर हैंड जो क्रॉनिक अल्सर हैं, क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर हैं, ये डीप प्रेजेंट होते हैं, डीपर लेयर में प्रेजेंट होते हैं एंड ये 4 टाइम मोर सीवियर होते हैं एक्यूट पेप्टिक अल्सर से। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर। सो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर के? फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, H. पाइलोरी बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये मोस्ट कॉमन कोज होता है। सेकेंड कोज होता है जब HCl का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। थर्ड, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, एंजाइटी में रहेगा तो क्या होगा, इस वजह से भी HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज़ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की वजह से क्या होता है, जो म्यूकोसल बैरियर प्रेजेंट होता है स्टमक में वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। वो डैमेज होगा तो क्या होगा, म्यूकोसा का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एंड पेप्टिक अल्सर अक्कर होगा। नेक्स्ट वन, GI रेडिएशन। GI रेडिएशन से भी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं जो म्यूकोसल बैरियर होता है। नेक्स्ट वन, नसेड्स। सो ये क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं, ये डिक्रीज़ कर देती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली डिक्रीज़ करता है HCl को, इंक्रीज़ करता है ये म्यूकोसल सिक्रीशन को एंड जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उसको इंक्रीज़ करता है, जो GI की जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। नाउ अब नसेड्स ले रहा है पर्सन तो प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट ही डिक्रीज़ कर देते हैं नसेड्स। तो अब प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट डिक्रीज़ होगा तो HCl भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जो म्यूकस सिक्रेशन है वो भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है।
ये कुछ फंक्शन होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के जो कि अफेक्ट होते हैं नसेड्स लेने की वजह से, जिस वजह से पेप्टिक अल्सर कोस हो सकता है। नेक्स्ट, स्पाइसी फूड एंड फैटी फूड। जो पर्सन स्पाइसी फूड ज़्यादा कंज्यूम करता है या फैटी फूड ज़्यादा कंज्यूम करता है उनमें भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बाइल एसिड रिफ्लेक्स। जो बाइल प्रेजेंट होता है, जब बाइल का रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, बाइल एसिड रिफ्लेक्स होता है, उस चांसेस में भी मेनली जो लीवर होता है वो प्रोड्यूस करता है बाइल को एंड गोल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। उस बाइल का जब बैकवर्ड फ्लो होने लग जाता है तो क्या होता है, चांसेस हो जाते हैं पेप्टिक अल्सर के, क्योंकि अफेक्ट कर देता है मोस्टली तो ड्यूडेनम को अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर मेनली वो अल्सर होते हैं जो कि बर्न की वजह से कॉज होते हैं एंड इसके वजह से ये क्या होगा, देन हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो जाएगी। देन जो ब्लड सप्लाई होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगा तो इस्चीमिया की कंडीशन अक्कर होगी, ठीक है। देन जो जीआई के म्यूकोसल सेल होंगे वो डैमेज हो जाते हैं एंड नेक्रोसिस अक्कर होता है जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गाइज ये कुछ कोजेस थे पेप्टिक अल्सर के। Next we will study about pathophysiology of peptic ulcer. Due to H. pylori bacteria, H. pylori bacteria या stress जो कि मेन कोज होते हैं पेप्टिक अल्सर के, ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं म्यूकोसल बैरियर को। अब म्यूकोसल बैरियर डिस्ट्रॉय होगा तो HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डैमेज हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो म्यूकोसल सेल होंगे। नाउ म्यूकोसल सेल डैमेज होंगे तो इसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज होगी, ठीक है। इन्फ्लामेशन कॉज हुई तो जो ब्लड सप्लाई होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, इस्चीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। देन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस की कंडीशन अक्कर होगी, ठीक है। नेक्रोसिस हो जाएगा जो म्यूकोसल सेल होंगे उनके एंड जिसकी वजह से इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर फॉर्मेशन अक्कर होंगी। ये थी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इज पेन एब्डोमेन। पेन एब्डोमेन में अक्कर होता है पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को, ठीक है। नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। थर्ड, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, दोनों में से एक। देन हेमेटेमेसिस देखने को मिलेगी। हेमेटेमेसिस क्या होता है, ये वॉमिटिंग के अंदर जब ब्लड अपीयर होता है तो उसको कहते हैं हेमेटेमेसिस। नेक्स्ट वन इज मेलेना। नाउ मेलेना क्या होता है, जब स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं मेलेना। नेक्स्ट वन इज डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है, जो इनडाइजेशन, जब फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। पेप्टिक अल्सर की वजह से जो फूड होगा वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया अक्कर हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पायरोसिस। पायरोसिस क्या होता है, हर्ट बर्न, ठीक है। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम भी होता है जिसको कहते हैं वाटर ब्रश। वाटर ब्रश क्या होता है, जब रीगर्जिकेशन होता है HCl का माउथ के अंदर, ठीक है। जब HCl का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है तो बहुत बार क्या होता है पेप्टिक अल्सर के अंदर रीगर्जिकेशन होता है, बैक फ्लो होता है HCl का माउथ के अंदर, ठीक है। तो उसको कहते हैं वाटर ब्रश। ये मोस्ट कॉमनली तो वैसे GERD में देखने को मिलता है, गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स जो डिजीज़ होती है उसके अंदर। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या क्या डायग्नोसिस परफॉर्म किए जा सकते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है पेप्टिक अल्सर के लिए वो होता है एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी की जाती है इसको डायग्नोस करने के लिए। एंडोस्कोपी के अंदर क्या होता है, एंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है। जो पेप्टिक अल्सर है उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट, H. पाइलोरी बैक्टीरिया को कंफर्म करने के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि अगर जो पेप्टिक अल्सर है वो H. पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए भी एक टेस्ट होता है, वो होता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। वो होता है, क्या होता है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है वो। नेक्स्ट, ये तो थे कंफर्मेटरी टेस्ट।
नाउ यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्या होता है? सो गाइस, यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता क्या है? यूरिया ब्रेथ टेस्ट के अंदर जो पेशेंट होता है, पेशेंट को कहते हैं कि एक बलून देते हैं, ठीक है, ए बैलून होता है वो, सबसे फर्स्ट बलून जिसका नाम हम रख रहे हैं ए बैलून। तो उसको कहेंगे इस बैलून को इन्फ्लेट करें, ठीक है। उसने इन्फ्लेट कर दिया उस बैलून को, ठीक है, उस बैलून को हमने रख लिया अपने पास, वो होगा सैंपल 1। नेक्स्ट, सैंपल 1 लेने के बाद एक यूरिया कोटेड कैप्सूल देंगे पेशेंट को, ठीक है, यूरिया कोटेड कैप्सूल दी पेशेंट को। एंड देन 30 to 60 मिनट के बाद पेशेंट को दूसरा बैलून देंगे पेशेंट को, एंड यूरिया कोटेड कैप्सूल देने के बाद उसको इन्फ्लेट करने के लिए कहेंगे उसको, ठीक है। उसने इन्फ्लेट कर दिया, वो होगा सैंपल बी, ठीक है। नाउ अब सैंपल ए को, जिसमें यूरिया कोटेड कैप्सूल नहीं दी थी, और सैंपल बी को जिसको पेशेंट ने इन्फ्लेट किया था यूरिया कैप्सूल को लेकर, सैंपल बी जो कि लिया गया था, यूरिया कोटेड कैप्सूल दी गई थी पेशेंट को, ठीक है, उसके बाद जो लिया गया था, तो दोनों सैंपल को कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर करने के बाद अगर बी सैंपल में से, जो सैंपल बी था जो कि यूरिया कोटेड कैप्सूल देने के बाद जो लिया गया था, उसमें से अगर अमोनिया की स्मेल आती है, CO2 एंड अमोनिया की स्मेल आती है, तो उसका मतलब है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होगी ये स्मेल, तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। अगर ये स्मेल नहीं होगी CO2 की और अमोनिया की, तो इसका मतलब होगा कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया वो है एब्सेंट है, ठीक है। इसका मतलब होगा कि इस पेशेंट के अंदर मेनली जो पेप्टिक अल्सर है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो सैंपल ए और जो सैंपल बी हैं, अगर वो सिमिलर होंगे, ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया वो कोज नहीं है। अगर स्मेल आ रही होगी CO2 की और अमोनिया की स्मेल आ रही होगी सैंपल बी में, तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एंड जो अमोनिया की स्मेल होती है, ये फिशी स्मेल होती है, ठीक है, रोटन एग जैसी होती है ये स्मेल। नेक्स्ट क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं? सो सबसे पहले तो एक तो हिस्ट्री कलेक्ट करनी होती है पेशेंट की, एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन करना होता है। देन ब्लड कल्चर परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड, बैरियम स्वेलो किया जा सकता है। पेशेंट को बैरियम एक सॉल्यूशन होता है वो दिया जाता है, उसके बाद एक्सरे लिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट CT स्कैन हो गया, एक्सरे लिया जा सकता है पेशेंट का। एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है गुइक टेस्ट। सो गुइक टेस्ट क्या होता है? सो गुइक टेस्ट को फीकल ओक्यूल्ट एंड ब्लड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, फीकल ओक्यूल्ट और ब्लड टेस्ट भी कहते हैं। सो गुइक टेस्ट के अंदर सबसे पहले इस टेस्ट में क्या करना है, गुइक पेपर लेना है, ठीक है। ये पेपर ले लिया गुइक पेपर, तो इसके ऊपर सबसे पहले स्टूल का सैंपल रखना है, ठीक है, स्टूल का सैंपल लिया इसके ऊपर। देन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा वो इसमें ऐड कर देना है स्टूल सैंपल के साथ। अगर ब्लू कलर अपीयर होता है इसके बाद, तो मीन्स पॉजिटिव है, पेप्टिक अल्सर पॉजिटिव है वो पेशेंट, ठीक है। अगर नहीं होता ब्लू कलर अपीयर, तो इसका मतलब है कि पेप्टिक अल्सर प्रेजेंट नहीं है। सो ये होता है गुइक टेस्ट, जिसके अंदर सैंपल लिया जाता है स्टूल का गुइक पेपर के ऊपर, एंड ऐड किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर कलर चेंज होता है टू ब्लू, देन पॉजिटिव गुइक टेस्ट। एंड इस टेस्ट से पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अवॉइड करे वो रेड मीट को, आयरन को, कलरिंग एजेंट को 2 या 3 दिन पहले से ही उसको अवॉइड करना है ये, ठीक है, टेस्ट को लेने से पहले, अदरवाइज फॉल्स रीडिंग आ सकती है। सो ये होता है diagnosis. So guys, in our next video we will study about management of peptic ulcer, and that's it for today. I hope you understood the topic, and thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.